हम लोग यहाँ बांकेगंज के मोतीपुर गांव में खड़े हैं। ये मेरे पीछे वही जगह है जिस जगह पे मूर्ति रखने को लेकर कल विवाद हुआ था। जगह को हम आपको दिखाते हैं, ये जगह है, यहाँ पे ही मूर्ति रखने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद बड़ा बवाल हो गया और यहाँ पर पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इसके बाद जो है कई आक्रोशित भीड़ ने जो है तोड़फोड़ करी काफ़ी, और पुलिस की 2 गाड़ियों को फूंक दिया और कई गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। काफ़ी बवाल के बाद इस पूरे मामले में आज यहाँ खौफ के साथ सन्नाटा तकरीबन पसरा हुआ है। हालांकि बाजार खुली हुई है और जो लोग बाजार के हैं वो सामान्य रूप से काम कर रहे हैं, लेकिन गांव में अभी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर दहशत और सन्नाटे का माहौल है। इसके चलते आज यहाँ पर कल के बवाल के बाद पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। पुलिस यहाँ पर पहरा दिए हुए है। इसी जगह के बिल्कुल ठीक सामने हमारे पीछे ये पुलिस पहरे पे बैठी हुई है, गुरुद्वारे के पास में। ये सामने वही गुरुद्वारा है जहाँ पे पुलिस ने कल भागकर अपनी जान बचाई थी। ये मेरे पीछे दिख रहा है, ये वही गुरुद्वारा है जहाँ पर पुलिस के कुछ लोगों ने किसी तरीके से अंदर छुपकर अपने आप को बचाया था, जब आक्रोशित भीड़ ने उन्हें दौड़ाकर उन पर हमला करने की कोशिश की थी। पता चला तो यहाँ पे जो भी लड़ाई हुई होगी, तो उसमें जो जिनसे मारपीट हुई थी तो वो अंदर आके बैठ गए थे। तो पुलिस अंदर ले आई थी, तो उसके बाद लोग जो थे वो एकदम गारू हो गए, पत्थर फेंकने लगे सब कुछ ऊपर, हमारे टीन इन पर सब दोस्तों उधर सब फेंकने लगे, और सब कुछ ये सब बैनर लगा था, यहाँ लाइटें वगैरह सब लगी थी, ये सब तोड़ दिया है। कुर्सियाँ रखी थी, कुर्सियाँ हमारी गायब हो गई, बहुत सारी कुर्सियाँ तोड़ी गई हैं। ये लड़ाई क्यों हुई थी, कुछ पता है? ये मतलब ये बता रहे हैं कि मूर्ति का कुछ है। बस हम लोग जिससे रैली निकल रही थी तो कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने आ गए, तो उनको कोल्ड ड्रिंक देने लगे। इतनी बीच में पुलिस वाले जो थे इधर पीछे पास में गए, भाई कुर्सियाँ पड़ी तो बैठ गए। जब वो बैठ गए तो महिला पुलिस थी और वो लेडी चंदा देवी थी, उनको बैठाला, उनसे पूछताछ करने लगे। उनसे जब किया है तो उसके बाद में ये बहुत रहे, हमसे कोई वास्ते नहीं, ना हमें पता कि मैटर क्या हुआ है। फिर अचानक से हम चले गए 6 बजे, तो हमने दिया जलाने के लिए दरवाज़ा खोला, बस गए ही अंदर दिया जलाने। इसके बाद में पुलिस वाले जब पथराव उन पर हुआ है, तब उन लोगों ने तुरंत दुकान में घुस के शटर गिरा लिए, तब तक सब कुछ बंद किया। पुलिस वालों ने अंदर ताला डाल दिया, ये सब करके तब वो ये कह रहे थे इनको बाहर निकालो, तो हमसे कह रहे थे कि तुम इनको बाहर निकालो, वरना तो भीड़ कह रही थी, जयपाल भी कह रहे थे आपके घर में मतलब छिपके उसने हमारे घर पे पीछे ताला है, तो कह रहे तुम इनको बाहर निकालो। तो पुलिस प्रशासन जब अंदर आए तो हम उनको कैसे निकालेंगे? तो बचने के लिए तो वो लोग कहेंगे कहीं भी। तो ये जयपाल और वीरपाल जी पीछे का गेट हमारा तोड़ रहे थे और कह रहे थे आप लोग इनको निकालो, अपना आए या ना आए, लेकिन ऐसे तो नहीं निकाले, पुलिस वाले निकालेंगे तभी तो वो निकलेंगे। हम इस समय खड़े हैं यहाँ बांकेगंज के स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ हमारे साथ इस पूरे मामले की कल जो यहाँ पे घटनाक्रम और बवाल हुआ था, इसकी पीड़ित चंदा देवी है, जिनका मेडिकल कराने के लिए यहाँ पर लाया गया है। आइए चंदा देवी से हम पूछते हैं कल क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी। चंदा जी, क्या हुआ था कल? हमारी भतीजी थी, भतीजी से उसमें 10 कड़ी रजिस्ट्री जमीन थी उसकी, कुछ जमीन वहाँ खाद कटी थी, और प्रधान वहाँ चोरी से, बिना परमिशन के चोरी से वहाँ मूर्त वहाँ बैठवा रहे थे। तो भतीजी हमारी आई, वहाँ लगी विवाद करने, तो ये लोग खड़े से काटने मारने लगे उसे। वो हमें फ़ोन करे तो हम गए, तो हमके रिश्तेदार उनको हैं, भाई भतीजी थे तो रिश्तेदार है, इसलिए हम गए। तब ये लोग हमें मारने तोड़ने, पेट्रोल डाल दिए, सब कपड़े पे कपड़े सब फाड़ दिए, बिल्कुल रोड पे नंगे कर दिए। उसके बाद से ये लोग आके मूर्त उठा के और ऐसे बीच रोड में रख दिए। मूर्त से हमें कोई लेना देना नहीं था, ना हमें मूर्त से कोई एलर्जी था। मूर्त हम न कोई पुलिस वाले भी ना बीच रोड में रख के कहें पुलिस के वर्दी उतरवा देंगे और उसमें वर्दी उतरवा देंगे, हम उसके मार डालेंगे, पेट्रोल फेंक दिए लोग, गाड़ी जला दिए लोग। उनको जब वो मूर्त रखनी है तो विवाद का जंत्री मना रहे हैं, किसी गले काट देंगे, किसी जमीन छीन लेंगे।
ये जो जमीन जहाँ पे बता रहे हैं कि आप इनकी आपकी भतीजी की थी, तो यहाँ पे ये तो जमीन बताई जा रही है सरकारी है, कोई नहीं, खाद के गड्ढों की। आधी है, आधी उसमें 10 कड़ी रजिस्ट्री वाली जमीन है। जी जी, इसकी रजिस्ट्री है आपके पास। क्या नाम है आपकी भतीजी का? सुनीता देवी। सुनीता देवी। बरोची रहने वाली। उनके नाम रजिस्ट्री है, तो वो दीवार वहाँ पे निकू कर रही थी, इसी बीच ये लोग पहुँचे। नहीं, दीवार नहीं उठवा रही थी, खाली वहाँ गई थी, कह रही कि हमारा जगह छोड़ दो आप लोग। तो ये लोग पूरे में पंडाल लगा। पहले इस मामले में जैसे कोई विवाद हुआ, कभी शिकायत की थी? हाँ, शिकायत में कुछ हाँ, हुआ? उसमें 151 पुलिस वाले किए, उसमें सबको मना कर दिए। किस पक्ष से हुआ था विवाद? और क्या नाम था जिन लोगों से पहले विवाद हुआ? 151 हुआ। उन लोग हैं, कौशल हैं, काशी हैं और राजू हैं, अनिल हैं। ठीक, कितने समय से बहुत लंबा विवाद चल रहा था क्या ये? 9 महीने चल रहा है। चल रहा है। तो अभी इसका निपटारा नहीं हो पाया था? नहीं, कोई निपटारा नपाई हुई थी जमीन? नपाई के वो फरमाइश पड़ी थी, पुलिस वाले मना भी किए थे कि उसमें कुछ करना नहीं, विवादी जमीन है। मुरबा के प्रधान चोरी से वो मूर्त बैठवा रहे थे। और ये हमारे साथ यहाँ बांकेगंज की चंदा देवी है, जिनके साथ इस पूरे घटनाक्रम में सबसे पहले मारपीट हुई। उनका ये कहना है कि उनकी भतीजी की ज़मीन पर कब्जे के प्रयास में ये विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद ही ये मामला तूल पकड़ गया। चंदा देवी ने यह भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है, पिछले 9 महीने से ये विवाद चल रहा था। इसमें पुलिस प्रशासन के पास शिकायत दी गई थी, जिसमें 151 की एक बार कोर्ट में दोनों पक्षों की कार्रवाई भी हुई, लेकिन उसके बाद से मामला ठंडा पड़ा हुआ था। इस जमीन के विवाद का निपटारा नहीं हुआ, जिसने कल डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पे इतने बड़े बवाल का रूप ले लिया, जिसके बाद यहाँ पे इतनी बड़ी घटना हुई। लोग कई पुलिस वालों के साथ अन्य लोग घायल भी हुए हैं। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। करीब 30 से 40 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गांव में सिर्फ महिलाएं ही हैं। क्या स्थिति है यहाँ बांकेगंज में? कल जो तनावपूर्ण घटना हुई थी, इस पूरे मामले के बाद अभी क्या अपडेट है? मौके पर आप लोग स्वयं देख सकते हैं, शांति बनी हुई है। लोग अपना सामान्य कामकाज कर रहे हैं, किसी तरह की कोई असुविधा देखने को नहीं है। हाँ, एहतियातन जरूर हम लोगों ने उसकी तैनाती की है, टिकट बस की सब चीज़ें बढ़ाई गई है। हमेशा कुछ ऐसा न करे जिससे सामान्य जीवन में कोई खतरा हो। पुलिस मौजूद है, गश्त जारी है और मौके पर पूरी तरह से शांति बनी। एडीसी साहब, ये इसमें कल से अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई इस मामले में? हम अभी 19 लोगों की गिरफ्तारी अभी जारी है और गिरफ्तारियाँ। अभी इसमें गांव में कुछ लोगों का ये कहना है कि रात में जैसे इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब पुलिस ने दबिश दिया तो काफ़ी तोड़फोड़ करी इस तरीके से, और अंदर चीज़ें घर के बाहर, और सब ऐसा भी कुछ है क्या ये आरोप? कुछ नहीं, आपने उनसे प्रमाण ना बता रहे थे, इसलिए मैं आपको बात नहीं। बिल्कुल जो अपराधी है, जिसने गलत काम किया है, उसकी हमारा दायित्व है, लेकिन जो मानवाधिकार के नियम कानून है उनका भी सम्मान करना हमारा दायित्व। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।